सामाजिक संस्था प्रयास द्वारा संचालित आशाएं स्कूल का वार्षिकोत्सव रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम की ऑडिटोरियम में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। आपको बताते चले कि सामाजिक संस्था का प्रयास द्वारा गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क आशाएं स्कूल का संचालन किया जा रहा है। 4 अलग अलग स्थान पर संचालित इन स्कूलों में गरीब, मजदूर एवं निम्न वर्ग के 245 से अधिक बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य अतिथि मेघश्याम वार्ष्णेय और विशिष्ट अतिथि आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि गरीब एवं मजदूर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने का जो बीड़ा प्रयास संस्था द्वारा उठाया गया है, वह समाज के लिए अनुकरणीय है। समाज के अन्य लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट में हर संभव सहयोग करना चाहिए। अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका परिषद वृंदावन की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा शर्मा ने आशाएं स्कूल की सराहना करते हुए बच्चों की शिक्षा में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अतुल श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्था अध्यक्ष अभय वशिष्ठ ने लघु फिल्मों के माध्यम से अतिथियों को प्रयास और आशाएं के बारे में जानकारी दी। बताया कि वर्तमान में जगन्नाथ मंदिर, गोरेदावजी, कालीदह और सकराया गांव में आशाएं स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 245 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और नैतिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए साल भर के दौरान दंत और संपूर्ण चिकित्सा जांच प्रदान की जाती है। साथ ही खेलकूद, योगा और उत्सवों से भी जोड़ा जाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रयास ऐप की विधिवत शुरुआत की गई, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को बनाने के लिए जतिन खेतान को सम्मानित किया गया और आशाएं को गति प्रदान करने के लिए डिम्पल शर्मा को भी सम्मानित किया गया। संचालन सचिव विवेक आचार्य ने किया और शारदा हरलालका ने आभार जताया। इस अवसर पर योगेश द्विवेदी, श्याम गौतम, दशरथ गुप्ता, सुभाष गौड़, भारत यादव, चंद्रलाल शर्मा, संजय गोस्वामी, डॉक्टर सचिन अग्रवाल, संजीव वर्मा, मोहित गुप्ता, नीलमणि अरोरा आदि मौजूद रहे। है जो आशाएं स्कूल चलाती है, आज उसका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। यह स्कूल हमारे 4 जगह चल रहे हैं। लगभग हमारे 250 से 300 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और बहुत निर्धन वर्ग से ये बच्चे आते हैं। तो आज जो वार्षिकोत्सव जो किया गया है, उन बच्चों को यही कि उनकी जो प्रतिभाएं हैं, नृत्य की, गायन की, नाटक की, ये सभी प्रस्तुतियां बच्चों ने दी है और बड़े जोश के साथ दी है। तो हमें खुद में भी बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमने जिन बच्चों को जहाँ शुरुआत करी थी, आज हम कहाँ तक आ गए हैं। तो यही सब आज हम वार्षिकोत्सव में बताना चाह रहे हैं और बच्चों को देख के हमें भी बहुत आत्मसंतुष्टि मिल रही है। शायद जितने भी यहाँ अतिथि आज मौजूद हैं, मुझे लगता है शायद सबको ही खुशी मिली होगी आज के प्रोग्राम को देख के। वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और आशाएं स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी आशाएं स्कूल के 4 स्कूल चलते हैं। एक जगन्नाथ मंदिर, CL स्कूल और सकराया गांव और एक नावाकुंज, जिसमें हमारे सभी बच्चों ने 10-12 प्रोग्राम हुए हैं और काफ़ी बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। सभी बच्चों ने काफ़ी जोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका उद्देश्य हमारा यही है कि जो बच्चे, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि केवल बच्चे पढ़ाई करें, वो हर क्षेत्र में आगे जाएं, डांस में और सिलाई कढ़ाई में, सभी कामों में हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने प्रयास को और आगे प्रयास करके सफल बनाते जाएं। प्रयास क्या है और किस तरह से आगे बढ़ी है? देखिए, आज से करीब 14-15 साल पहले जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे बच्चे दिखे गोपेश्वर के पास। तो मेरे मन में आया कि चूँकि आपको मालूम है मैं कोचिंग चलाता हूँ, मेरे मन में ये बच्चों की क्या गलती है जो बच्चे बेचारे भीख मांग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। बस उस दिन से मैंने सोचा कि इनको हमें पढ़ाना चाहिए और पढ़ाना शुरू किया और आज 2025 तक 245 बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे लक्ष्य के 500 बच्चे पढ़े हैं। और ये सारे निर्धन बच्चे हैं, कोई ढकेल वाले का, कोई नाविक का बच्चा है, कोई धोबी का बच्चा है, और वो बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। और सकराया गांव तक, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ भी हमने अपना खोला है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है? इन बच्चों को शाम को जो क्लासेस चलती हैं, इवनिंग क्लासेस चलती हैं सबकी, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास जगह की कमी है, तो हम दूसरे स्कूलों में जाकर शाम को हम लोग क्लास लेते हैं। और योग्य जो टीचर हैं उनको हम लोग पहले उनका टेस्ट लेते हैं, इसके बाद वो टीचर पढ़ाते हैं। हम एक सिलेबस हमने अपने ढंग से तैयार कर रखा है और टीचर्स को पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो लोग पढ़ाते हैं। और
सैटरडे को ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं अदर एक्टिविटीज़ की, उसका प्रतिफल अब आप देख रहे हैं क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यही है कि मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप हमें सहयोग करें तो हम वृंदावन में एक शिक्षा का स्तर और ऊंचा ले जाएंगे। अभय जी, शिक्षा की शायद आपको मालूम है कि कदम पथ पर हमने पौधे लगाए हैं और मोक्ष धाम में, और हर रविवार को हम कदम पथ पर जाते हैं उनको पल्लवित पोषित करने के लिए, क्योंकि हमारे सब बच्चों का, सारे वॉलंटियर्स का यही था कि हम बच्चों के लिए करें तो पौधों के लिए क्यों ना करें। तो हम पौधों के लिए कर रहे हैं और देखना आप जिन पौधों को लगाए वो एक दिन वृक्ष बनकर ही हम दिखाएंगे उनको। वृंदावन इस समय अपने अपने ऑब्जेक्ट को लेकर चल रही हैं, कोई रक्तदान का काम कर रहा है, कोई कुछ, मगर हम लोग क्या है 4 प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, ब्लड डोनेशन, हेल्थ बैंक, कदम ये पौधे का और शिक्षा का। तो सभी लोग मिलकर चल रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, सारी नदियाँ चलती हैं और डेल्टा एक जगह बनता है, और जहाँ डेल्टा बनता है उसके बाद समुद्र बनता है, तो ये तो समुद्र बनाने का सब कोशिश कर ही रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारा काम शुरू में किया था, मगर राजनीतिकीकरण के कारण वो यमुना प्रदूषण वाला जो आंदोलन था वो वहीं समाप्त हो गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सब अपनी पार्टी पॉलिटिक्स संस्थाओं को भूलकर सिर्फ यमुना माँ के लिए अगर काम करेंगे तो हमारी यमुना माँ जैसी थी वैसी हो जाएगी। Welcome to Kanamakhan Group of Schools, proudly serving Mathura with 8 branches, over 20,000 students. We provide world-class education to nurture future leaders. Looking for the perfect school for your child? Enroll today. Admissions are now open at all branches. Kanamakhan Group of Schools, where excellence meets values.